महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और अजान पर विवाद से लेकर जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में सियासी संग्राम छिड़ा है, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर बयान दिया है। बढ़ती सियासी गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो अजान से लेकर लाउड स्पीकर और बुलडोजर जैसे तमाम मुद्दों पर हमने बात की एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से। देखिए कैसे ओवैसी ने सरकारों को घेरने की कोशिश करते हुए जुबानी हमले किए। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी सर, मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत एक बयान के साथ करना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट है, चाहूंगी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि आपके ट्वीट के माध्यम से आप बार बार इस बात को उठाते रहे हैं, एक बार आप सुन लें महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, फिर मैं चाहूंगी कि आपका क्या स्टैंड है इस पर, उसे ही लेकर मेरा सवाल है प्लीज। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इसको कानून नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोजगार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसी बातें आप भी कहते हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि कानून को लेकर जो वो सवाल पूछ रहे थे कि कानून नहीं है। सबसे पहले तो खुद आप बैरिस्टर हैं, इस देश में कानून है आपकी नजर में या नहीं है? मैडम, अब देखिए, आप मुझे दावत दी आपके प्रोग्राम में आने के लिए, मैं आ गया। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा वो क्या बोलेंगी आप उनसे कहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाइए, क्योंकि वो और महबूबा मुफ्ती साहिबा मिलकर सरकार बनाई थी और चलाई भी ना उसको। मरूम मुफ्ती साहब थे, फिर बाद में महबूबा मुफ्ती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बीजेपी का था। तो बेहतर है कि उनके इस रिएक्शन का जवाब बीजेपी अच्छी तरह दे सकती, क्योंकि सत्ता में थे वो लोग साथ में मिलकर। ओवैसी साहब, बीजेपी से मैंने इस सवाल पे जवाब लिया है, आप इस डिस्कशन में लेट आए, और वैसे भी हम और आप डायरेक्ट बात करने वाले हैं। दूसरी बात, आपकी पार्टी, आप खुद भी इस बात को कहते रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाया गया था तब आपके द्वारा इस बात को उठाया गया था। उससे पहले जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी तब भी आपने ये बात कही थी कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना। देखिए, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने 13 मुस्लिम घरों को खाली सेंधवा में तोड़ा गया। आप खरगोन में जाइए तो खरगोन में 22 घर और छोटे झोपड़ियां थे जिनको डिमोलिश कर दिया गया, पूरे मुसलमानों के। बल्कि मध्य प्रदेश में तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब शिवराज ने क्रिएट किया कि जिसके हाथ टूटे हुए हैं उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि पत्थर फेंके, उसकी दुकान को तोड़ दिया आपने। दिल्ली में यकीनन ज़्यादातर मुसलमानों की तोड़ी गई, मगर उसमें हमारे हिंदू भाई की भी दुकानों को तोड़ा गया। मकसद तोड़ने का दिल्ली में इसलिए था क्योंकि अप्रैल 20 को बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा कि तोड़ो मुसलमानों के दुकानों को, घर को, तो बेचारे उसमें हमारे हिंदू भाइयों की दुकान को भी तोड़ दिया गया। एक तरफा कार्रवाई तो बीजेपी कर रही है, और मैं तो ट्विटर के माध्यम से इस बात को कहा हूँ कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू कर चुकी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब ये इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है, नोटिस नहीं दी जाती है। आज गुजरात में हम बात करें, खंबाट में तोड़ दिया गया मुसलमान घरों को। भाई, आप कौन से कानून के तोड़ेंगे? आपको नोटिस नहीं देंगे, आप ये तय कर लेंगे कि आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे कि पत्थर फेंके। अरे भाई, पत्थर फेंके, अगर पत्थर फेंका भी कोई है तो आप कोर्ट में कन्विक्ट कराइए और कोर्ट उसको सजा देगा। घर को तोड़ने की सजा कोर्ट देगा क्या? तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को बीजेपी की सरकारें दे रही हैं, और इसका मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि ये पूरा रूल ऑफ लॉ को जो एडिफिस है उसको ही कमजोर कर देता है। फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स, तमाम उसको बीजेपी खत्म कर रही है। ओवैसी साहब, अभी आपने कहा, आपने खुद ही कहा, जो अभी आपने जवाब दिया
कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, फिर आपने ये भी कहा ये एक तरफा ऐलान जंग कर चुकी है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ। एक जवाब में दोनों बातें कैसे ठहरती हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां तक गुजरात मध्य प्रदेश की बात है वहां पर एक तरफा डेमोलिशन हुआ है मुसलमानों का। जहां तक दिल्ली की बात है, यकीनन मेजॉरिटी 90% मुसलमानों के घर और दुकानों को तोड़ा गया, 10% हमारे हिंदू भाइयों को, जिसमें वो गुप्ता साहब खुद सुप्रीम कोर्ट को गए हैं, उनको भी तोड़ा गया है। कल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में 100 पुराना साल से 100 साल से पुराने एक जामिअतुल अशरफिया मदरसा है जो पूरे साउथ एशिया में मशहूर है, उसके आप जाकर उसमें तोड़ दिया आप। 100 साल पुराना मदरसा है, 50 साल से इमारत थी। योगी सरकार ने जाकर मदरसे को, जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, उसकी एक बिल्डिंग को आपने डिमोलिश कर दिया। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना मैडम। ओवैसी साहब, आपने कहा एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब आप ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, अब ये मैं आपसे क्लैरिटी के लिए सवाल पूछ रही हूं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है आपके हिसाब से? जिस सवाल के साथ मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी और जो महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट का एक हिस्सा था, वो एग्जैक्टली यही था। जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उन्हें क्या लगता है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है या नहीं है? देखिए मैडम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है ना, तो जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको उसके मातहत काम करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी के घर को, दुकान को आप नहीं तोड़ सकते जब तक के नोटिस नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई स्टोन पेल्टिंग करता है तो उसको कोर्ट से सजा दिलवाइए। आप कलेक्टिव पनिशमेंट एक समुदाय को नहीं दे सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई मुर्दा कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहा है, तो वो बीजेपी की जहां सरकार है वो कर रही है। संविधान है, मगर संविधान को अमल करना, पासो लिहाज रखना, उसको जिंदा रखना, ये तो सरकारों का काम है। अगर सरकार खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है तो फिर उसका क्या कहेंगे उसको आप? फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त इस देश में संविधान को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा? देखिए, जो बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में किया, तो वो तो जो रूल ऑफ लॉ का एडिफेस है उसको कमजोर कर रहे हैं। जो फ्रीडम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उसको धुतकार रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अप्रैल 20 को लेटर लिखा था कि इन लोगों के घर तोड़ दो क्योंकि पत्थर फेंके थे। उसके बाद ही तो बुलडोजर आया। बल्कि वो नहीं, बल्कि कल 2 दिन पहले की डिंडोरी मध्य प्रदेश की मिसाल दे रहा हूं आपको। आसिफ खान एक लड़का है, वो किसी एक लड़की से शादी करता, वो लड़की अडल्ट है, तो डिंडोरी मध्य प्रदेश में उसके घर को तोड़ा जाता है कि तूने शादी क्यों की। और डिंडोरी का कलेक्टर कहता है कि हमने अनसोशल एलिमेंट का घर तोड़ दिया। कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? संविधान को कमजोर कौन कर रहा है? संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्लैरिटी के लिए सर ये कहा जा रहा है कि हिंदू नाम से शादी की गई थी, हिंदू नाम अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपाया गया था सर। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन मैं वापस कॉन्स्टिट्यूशन पर आ रही हूँ सर, प्लीज। मैं सुनिए एक मिनट मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो एडिटोरियल टीम आपसे कह रही है गलत और झूठ कह रही है। जबलपुर कोर्ट में वो लड़की गई, कोर्ट ने इसको प्रोटेक्शन दो, उसने वीडियो जारी किया। आपकी बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लेते हैं जो सच नहीं है। घर तोड़ने का इजाजत किसने दी तुमको? आप में और उन चोरों में क्या फर्क है जो किसी घर में जाकर चोरी करते हैं? तो आप तो चोरों से बढ़कर चोर बने हुए कि शादी की तो घर तोड़ेंगे, पत्थर फेंके तो घर। ओवैसी साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं सर। आप तो कानून पर एक तरह की अथॉरिटी, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, आरोप है ना सर, उसके लिए अदालतें बैठी हैं। और वही मेरा आपसे सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं
कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष उसे अपहोल्ड नहीं कर रहा है, आप चले जाइए कोर्ट सर। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया है क्या? सर इसीलिए तो मैंने आपसे कहा बंद हो गए हैं क्या? सर मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इस देश में अदालतें हैं, इस देश के कानून की अहमियत, तो फिर उस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट कराना है ओवैसी साहब, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अदालत चले जाइए, क्योंकि अगर आपसे ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मैडम? कौन से कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सरकार खुद कानून बन चुकी है, सरकार खुद कोर्ट बन चुकी है, सरकार खुद जज बन चुकी है, तो फिर सुनवाई कहाँ होगी काम कर रही है। फिर सुनवाई कहाँ होगी ओवैसी साहब? आपको पता है इस समय करोड़ों लोग सुन रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं इसके बाद कोर्ट कचहरी अदालतों पर से भरोसा हिल जाएगा सर। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुबारकपुर में 100 साल के मदरसे की बिल्डिंग को 50 साल से वहां पर आपने तोड़ दिया। जामत और अशरफिया की बिल्डिंग को आपने उत्तर सरकार ने तोड़ दिया, किस लिए तोड़ा बताइए ना? नोटिस दिया आपने? कौन से कानून के तहत तोड़ा आपने आसिफ का घर बताइए? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि नोटिस दो। अलवर में 3 मंदिर हटाए गए सर, उन पर भी चला बुलडोजर। सुनिए मेरी बात को, वो भी कहता हूं, मदरसा मंदिर, वो भी बताता हूं आपको, उसका भी सुनिए, उसका भी जवाब सुन लीजिए आप। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना अलवर की मंदिर का और मध्य प्रदेश के घरों का, अलवर की मंदिर को जो तोड़ा गया वो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड में बीजेपी की मेजॉरिटी से उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस की निकम्मी सरकार गहलोत ने उस मंदिर को तोड़ा, जिसको मैंने कंडेम किया। अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ बताइए, कौन सा नोटिस दिया गया? सेंधवा में, खरगोन में जो घर तोड़े गए बुलडोजर लगाकर, आज गुजरात में खंबाट में तोड़ा गया, कौन सी नोटिस दी गई बताइए आपने? सरकार खुद चीफ जस्टिस बन चुकी है, कोर्ट बन चुकी है, पुलिस बन चुकी है। कानून का राज नहीं, जंगल कानून अगर है तो कौन से कानून तय तोड़ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नोटिस दिया, आप नोटिस नहीं देते। आप जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के। अनार्की तो आप फैला रहे हैं ना, अहंकार में डूब करके आप सत्ता में जो चाहे करेंगे, नहीं कर सकते आप जो चाहे। आपकी पूछ होगी और आपकी गलतियों की पकड़ होगी, अदालत में भी होगी, जनता की अदालत में होगी और अल्लाह के दरबार में भी होगी, देखना आप। तो वैसे ही साहब 2 बातें सर, 2 बातें। एक बात, जब आपने मदरसा का जिक्र किया सर, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने कहा मैंने मंदिर को जब गिराया गया, मंदिर ध्वस्त किया गया तो मैंने खंडन किया, तो आपने मंदिर का जिक्र नहीं किया था। तो एक तरफा बात करने के आरोप आपके ओपोनेंट्स आप पर लगाते हैं। दूसरी बात सर, आपने मैडम आप ट्विटर अकाउंट देखिए, आप ट्विटर अकाउंट नहीं, गलत कह रही हैं आप। नहीं, आप सेलेक्ट नहीं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरी मेमोरी की चिंता आप मत कीजिए, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आप निजी होंगे, आपसे मैं चिंता कर रहा हूं क्योंकि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। ओवैसी साहब, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आपके ओपोनेंट्स लगाते हैं। जाकर मैंने पब्लिक, चलिए मैडम मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे याद नहीं सर, जवाब रखें, आप जवाब दें सर, जवाब दें सर। अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक तरफा नैरेटिव थोड़ी हो सकता है सर, सवाल तो पूछे जाएंगे। आप ये भी कहते हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट कचहरी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और फिर आप ये भी कह देते हैं कि नहीं कोर्ट कचहरियों में पूरा इंसाफ होगा, कोर्ट कचहरियों में इस बात को उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला असदुद्दीन ओवैसी जी, जी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। वहीं ग्वालियर में राज्य सरकार ने एक ऐसे शख्स के मकान को तोड़ने का आदेश दे दिया जो लव जिहाद का आरोपी है। राजू बनकर युवती से शादी करने वाले इमरान के अवैध मकान को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर मौके पर पहुंच गया, लेकिन गली सक्रिय होने की वजह से बुलडोजर अंदर नहीं जा पाया। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाएंगे।
अब की बार लव जिहाद के आरोपी पर वार। लव जिहाद पर चला मामा का बुलडोजर। यूपी में बाबा के बुलडोजर ने सियासी कमाल दिखाया तो देश के कई राज्यों में बुलडोजर वाली राजनीति उफान मारने लगी। क्या बीजेपी शासित राज्य और क्या कांग्रेस शासित राज्य बुलडोजर एक्शन में आ गए। बुलडोजर अवैध निर्माण को ढहाते हुए आगे बढ़ने लगा, अपराधियों को सबक सिखाते हुए उनकी काली करतूतों को जमींदोज करने लगा। लेकिन बाबा के बुलडोजर को सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है मामा के बुलडोजर से। मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सरकार ने बुलडोजर को अपना औजार बना लिया है और इसी से अपराधियों पर वार कर रहे हैं। ग्वालियर से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। दरअसल ग्वालियर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां रहने वाली एक युवती से डबरा निवासी इमरान ने राजू खटिक बनकर दोस्ती की और उसे प्यार में फंसाया। दोस्ती और प्यार को दोनों ने शादी में बदल दिया। राजू उर्फ इमरान ने शीतला माता मंदिर में युवती से शादी कर ली, लेकिन जब वो उसे घर लेकर गया तो युवती को मालूम चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका पति राजू तो इमरान खान है। युवती का आरोप है कि ना सिर्फ राजू उर्फ इमरान ने उसे धोखा दिया, बल्कि शादी के बाद उसके 2 भाइयों और एक मौलाना ने उसके साथ बलात्कार भी किया। ये एक युवती ने यहाँ पर आके रिपोर्ट की है कि उसको एक अन्य धर्म के युवक ने अपना पहचान छुपाते हुए उससे शादी की है और फिर उसके साथ उसने और उसके भाइयों ने गलत काम किया है। इस पर धारा 376, 342 का प्रकरण दर्ज किया गया है थाना महिला थाना ग्वालियर में और उस घटना क्षेत्र डबरा का होने से डबरा भेजा गया है। लव जिहाद का शिकार हुई युवती की माने तो उसकी सास ने उसे वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने की कोशिश की। उसे कमरे में बंद करके रखा जाता था, लेकिन 20 अप्रैल को युवती आरोपियों के चंगुल से बच निकली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद न सिर्फ ग्वालियर पुलिस ने राजू उर्फ इमरान के खिलाफ केस दर्ज किया, बल्कि प्रशासन ने भी आरोपी के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया। डबरा के जंगीपुरा में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई और सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम आरोपी इमरान के अवैध मकान को ध्वस्त करने पहुंच गए। अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। एक अपराधी तत्व राजू और इमरान, उन्होंने एक दूसरे समुदाय की महिला के साथ रुष्ट किया है तथा इनका जो मकान है साक्षी सर्वे भूमि बना हुआ है, इनको विधिवत नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। राजू उर्फ इमरान के अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान को ढहाने के लिए बुलडोजर पहुंच गया, लेकिन आरोपी इमरान का मकान गली में काफी अंदर था, लिहाजा बुलडोजर को वहीं रोक दिया गया और उसके बाद नगर निगम की टीम उसके मकान को हाथों से ही तोड़ने लगी। देखिए कैसे फावड़े से आरोपी इमरान के घर के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। कैसे नगर निगम के कर्मचारी फावड़े से ही खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, नगर निगम के कर्मचारी घर में रखा हुआ फ्रिज भी उठा कर ले गए। आज जो शासकीय सर्वे नंबर पर अवैध मकान बना हुआ है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार के द्वारा मांगे जाने पर समुचित सुरक्षा के लिए बंदोबस्त कराया। हालांकि आरोपी इमरान ने नगर निगम की कार्रवाई से पहले ही अपना घर खाली कर लिया था, लेकिन कुछ सामान बचा रहे जिसे नगर निगम के कर्मचारी ट्रैक्टर पर लाद कर ले।
फिलहाल ग्वालियर पुलिस ने लव जिहाद के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। लेकिन चर्चा तो इस बात की है कि अब बुलडोजर लव जिहाद पर भी चलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात है राजधानी दिल्ली की। जहांगीरपुरी के बाद अब दिल्ली में साउथ एमसीडी शाहीन बाग और उससे सटे इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जी न्यूज की टीम शाहीन बाग पहुंची, वहां के लोगों से बातचीत की। बुलडोजर प्लान को लेकर शाहीन बाग के लोगों का क्या कहना है, साथ ही एसडीएमसी के मेयर ने जी न्यूज से क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद एमसीडी का बुलडोजर चला, सड़क पर अतिक्रमण को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अब शाहीन बाग, ओखला समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का फैसला कर लिया है। शाहीन बाग एंटी सीएए विरोध के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में आया था। एसडीएमसी के ऐलान के बाद शाहीन बाग में रहने वाले लोगों का कहना है कि अतिक्रमण पूरी दिल्ली से हटना चाहिए, चुन चुनकर खास इलाकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो यहाँ लग रहा है शाहीन बाग वैसे पहले से ही टारगेट में रहता है इन लोगों के, क्योंकि जब से एनआरसी का मुद्दा चला था यहाँ से, तब से ये देखने को मिला है कि शाहीन बाग को हमेशा से टारगेट में रखा गया है। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भी है गलत है वो हटा लेंगे हम, और हमारे नहीं जितना भी एरिया है अनऑथोराइज एरिया है वो सभी हटना चाहिए, पूरे दिल्ली में ही हटना चाहिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएमसी ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। विभागों को तारीखें बता दी गई है, 1 महीने का प्लान दिया गया है। शाहीन बाग, जैतपुर, नजफगढ़, पालम, मदनपुर, खादर ईस्ट, ओखला, सरिता विहार और विष्णु गार्डन समेत अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए 12 जगहों को तय किया गया है। बुधवार को एसडीएमसी के मेयर विभाग के अधिकारियों के साथ जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर, खादर में अतिक्रमण का जायजा लेंगे। शाहीन बाग के लोगों का आरोप है कि पैसे लेकर एमसीडी और पुलिस की मिलीभगत से भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण होता है। अब वही लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई भी कब्जा अगर हुआ है तो एमसीडी है, एनडीएमसी है। ये सब लोग पहले काम, कोई भी कंस्ट्रक्शन करा देते हैं बिना पुलिस के और बिना एमसीडी के कंस्ट्रक्शन तो होता नहीं। अब पहले पैसे लेते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, फिर उसी चीज़ के लिए तोड़ने के लिए फिर पैसे जा रहे हैं। तो पहले ही उस टाइम क्यों बन रही है वो चीज़, या पहले ही कोई भी कब्जा क्यों हो रहा है? बिना पुलिस के, एमसीडी, एनडीएमसी के तो कुछ हो नहीं सकता। विपक्ष अतिक्रमण हटाने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर मुस्लिम इलाकों को टारगेट पर लिया जा रहा है। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इसको कानून नहीं है। लेकिन एसडीएमसी के मेयर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि धर्म को देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम कभी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको घबराना जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात, चाहे वो किसी भी धर्म से, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज हमने तिलक नगर में ड्राइव चलाया, आज हमने नजफगढ़ में के पालम में ड्राइव चलाया, आज हमने जीके में ड्राइव चलाया, आज हमने लाजपत नगर में ड्राइव चलाया, हमने नेहरू प्लेस में ड्राइव चलाया। तो आप किसी को भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं। एमसीडी में बीजेपी का दबदबा है। जहांगीरपुरी की हिंसा के बाद बुलडोजर को लेकर पहले ही विरोधी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में शाहीन बाग पर एसडीएमसी के बुलडोजर प्लान को लेकर सियासत और तेज हो गई है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। मंदिर हो या मस्जिद, लाउडस्पीकर या तो हटा लिए गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी होने लगी है। जब पूरे देश में लाउडस्पीकर पर सियासी शोर मचा है, उस दौर में उत्तर प्रदेश में योगी के आदेश का कोई भी विरोध नहीं हो रहा है। दोनों समुदाय के लोग सीएम योगी के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर हो या फिर मथुरा, मंदिर में लगे लाउडस्पीकर की आवाज को डाउन कर दिया गया है, तो कई शहरों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। क्या है योगी सरकार की गाइडलाइन और धार्मिक स्थलों पर कैसे इसका असर हो रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में लाउडस्पीकर पर मचे घमासान के बीच योगी के एक आदेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों की तस्वीर ही बदल दी है। सीएम योगी ने कहा कि या तो आवाज कम कर दो या फिर लाउडस्पीकर को मस्जिद और मंदिरों से उतार दो। अब इस आदेश के बाद ये हुआ कि कहीं मंदिर में आवाज कम की जा रही है, कहीं मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, कहीं सुरक्षा के बीच कार्रवाई हो रही है, कहीं लोग खुद से सीएम का आदेश मान रहे हैं। हमने उन हारन को उतार दिया और मस्जिद के अंदर का जो हिस्सा है उसी में खाली आवाज रहेगी और बाहर आवाज नहीं जाएगी। जब देश में आवाज और आस्था के बीच रोज एक नया विवाद जन्म ले रहा है, ये बहस हो रही है कि किसके लाउडस्पीकर में कितना दम है, तो उस दौर में योगी आदित्यनाथ सारे विवाद को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी के इस आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। 17,000 जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। 37,344 धर्मगुरुओं से लाउडस्पीकर हटाने की बात हुई है। अब सरकार का आदेश जो नहीं मानने वाले हैं, उन सब पर भी सरकार की नजर है। 30 अप्रैल तक स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट देनी है कौन है जो आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। देश में अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जिलों में लगे लाउड स्पीकर पर जो रिपोर्ट है वो 30 अप्रैल तक गृह विभाग को सौंपनी होगी। अवनीश अवस्थी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है और तमाम मंडलायुक्त और कप्तानों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर मौजूद जो लाउड स्पीकर है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो गृह विभाग को सौंपनी होगी और जहां पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर लगाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। फिलहाल 30 अप्रैल तक तमाम उत्तर प्रदेश के जिले के मंडलायुक्त और कप्तान गृह विभाग को अपनी पूरी रिपोर्ट लाउड स्पीकर मामले को लेकर सौंपेंगे। योगी के आदेश का असर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में हुआ। मंदिर परिसर के लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। इसके बाद हर जगह से ये खबर आने लग गई कि योगी का आदेश मानने के लिए हर कोई तैयार है। यूपी सरकार की गाइडलाइन का असर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी नजर आने लगा। बुधवार से मंदिर के शिखर पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। झांसी में तो आदेश का असर ये हुआ कि मस्जिद से लाउडस्पीकर को नीचे उतार दिया गया। यूपी में जिस लाउडस्पीकर की आवाज लोगों के बीच खटास पैदा कर रही थी, दो समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही थी, अब उस लाउडस्पीकर की वॉल्यूम डाउन करने के लिए सब तैयार है। एक महाराज का आदेश है हल्का में बजाना है। अच्छा। बिल्कुल हल्का में, बिल्कुल हल्का। हाँ, बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। बाहर आवाज। और हमारा जितना लाउड स्पीकर है सब अंदर की तरफ है। हाँ। तो पहले अब में कितना परिवर्तन? बहुत परिवर्तन हो गया है। तो क्या कितनी आवाज है? बहुत कम है। अब अभी तो डिसिबल नहीं बता पाएंगे क्या डिसिबल है, लेकिन यह 2 नंबर पर चल रहा है हमारा। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज पॉल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.